नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका अवधेश भैया। आज अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आज हम बताएंगे कि सेमेस्टर फर्स्ट में जो सिलेबस है मैथमेटिक्स ऑनर्स में, उसका हम पूरा डिटेल से हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि सेमेस्टर फर्स्ट का जो मैथमेटिक्स का जो सब्जेक्ट है वो क्या है। तो यहाँ मेरे पास है एक PDF है सेमेस्टर फर्स्ट का, तो हम उसको निकाल लेते हैं। जा रहे हैं अभी सेमेस्टर फर्स्ट का सिलेबस में। अब यहाँ पे हमको मिलेगा, यहाँ पे मिल गया है कि सेमेस्टर फर्स्ट का सिलेबस क्या है। तो सेमेस्टर फर्स्ट का सिलेबस आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें हम एक पेन ले लेते हैं यहाँ से। अभी इसमें हम अब लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो सेमेस्टर फर्स्ट है ये हर 6 महीना में 6 मंथ में एक सेमेस्टर आपको लिखना पड़ता है। तो इसमें मेजर पेपर है, देखिए MJ1 और जियोमेट्री एंड कैलकुलस है। जियोमेट्री यानी कि जियोमेट्री और कैलकुलस यानी कि कलन कहते हैं। तो इसमें आपको टोटल 100 मार्क्स का होगा। आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो 100 मार्क्स का रहेगा। और इसमें जो मार्क्स, इसमें 75 मार्क्स जो रहेगा आपका थ्योरी, ये थ्योरी रहेगा 75 मार्क्स का। और आपका 25 मार्क्स जो स्कूल तरफ से होगा, स्कूल में परीक्षा होगा, उसमें से 20 मार्क्स का आपका क्वेश्चन रहेगा। और 5 मार्क्स हो सकता है तो आपको कुछ वाइवा पूछेगा, या फिर ये शॉर्टकट क्वेश्चन रहेगा, या फिर ये 5 मार्क्स आपका इंटरनल असेसमेंट का दिया जाएगा। जैसे कि अटेंडेंस का देखेगा, फिर आपका यूनिफॉर्म का देखेगा, कुछ ऐसे देखेगा। तो जितने भी स्टूडेंट ये सेमेस्टर फर्स्ट में हैं और मैथ ऑनर्स लिए हैं, तो वो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अदरवाइज कोई दूसरा तो देखेगा तो वो तो समझेगा ही नहीं, या फिर उसका कोई काम का नहीं है। तो यदि आप सेमेस्टर फर्स्ट में SEM सेमेस्टर फर्स्ट में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, और मैथ ऑनर्स लिए हैं तो वो ये आपके लिए है। तो अगर यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको काम आएगा। और यदि सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो अगला जो मैं वीडियो डालूंगा वो वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। इसलिए इसको आप SUBS इसके बाद आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। SUBS सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और लाइक भी कर सकते हैं। ये वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। और एक आप प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हैं। COMMENT, इसमें स्पेस नहीं रहता है लिखने के लिए, तो हम नहीं लिखते हैं इसमें, तो हम इसको इरेज कर लेते हैं इसमें। तो इसको हम मिटा लेते हैं। इसमें पूरा लाइक, इसमें फ़ायदा यह होता है कि यदि आप वीडियो को लाइक करते हैं तो YouTube रिकमेंड करता है कि जान जाता है कि वीडियो को आगे रैंक करना है कि नहीं करना है। यदि आप वीडियो में लाइक नहीं आता है तो वीडियो को YouTube आगे तक नहीं भेजता है। इसलिए कृपया लाइक कर सकते हैं, और वीडियो को अगर सब्सक्राइब करते हैं तो इसमें आपका प्रॉफिट होगा कि अगला जो वीडियो मैं डालूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। और इसमें कमेंट करेंगे तो YouTube जान जाता है कि इसमें कमेंट आ रहा है, मतलब वीडियो में दम, तो वीडियो को YouTube आगे तक भेजेगा। इसमें हम अब पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव, ये कोर्स ऑब्जेक्टिव यहाँ पे दिया है। यहाँ पे देखिए कोर्स ऑब्जेक्टिव। इसमें जो आपका, इसमें 1 मिनट और हम इधर बता लेते हैं कि इधर पासिंग मार्क्स जो है, 1 मिनट हम इसको इधर कर लेते हैं। पासिंग मार्क्स जो है आपका पूरा 40 नंबर में पास होंगे, मतलब आपको 100 में 40 लाना है। और इसमें 75 का आपका थ्योरी रहेगा और 25 आपका प्रैक्टिकल, जैसे असाइनमेंट जैसे कुछ बनाना होगा। जो क्वेश्चन आपको स्कूल से बनेगा 25 नंबर का, और ये जो 75 मार्क्स जो बनेगा वो बाहर से आएगा, मतलब यूनिवर्सिटी से आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब इधर हम पढ़ेंगे कि कोर्स ऑब्जेक्टिव। इसमें बाय द एंड, 1 मिनट हम पेन ले लेते हैं। बाय द एंड ऑफ कोर्स स्टूडेंट विल बी एबली टू, मतलब इसमें जो आपका इस प्रत्येक स्टूडेंट को इसमें क्या क्या जरूरत पड़ेगा। तो अंडरस्टैंड एंड अप्लाई टू जियोमेट्रिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेन। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ, इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, तब मैं इसको पढ़ूंगा। आप देख लीजिएगा, यहाँ तक मैं कर लेता हूँ। फिर अभी मैं पेन लूँगा। अब देखिए
अब अंडरस्टैंड एंड अप्लाई द जियोमेट्री कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेन, मतलब ये जो प्लेन है ये क्लास 12th में आता है 3D में। 3 यानी कि 3 डायमेंशनल जियोमेट्री आप पढ़े होंगे, 3 डायमेंशनल जियोमेट्री। ये चैप्टर मेरे ख्याल से क्लास 12 में है, तो उसमें से आया है ये प्लेन। 3D में ही रहता है एक प्लेन, यानी कि इसका मतलब होता है समतल, समतल। तो समतल का जो भी फॉर्मूला है 3D का वो फॉर्मूला पढ़ लीजिएगा, बाकी उसके बाद यहाँ का क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो मैं इसको हटा लेता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट में पढ़ता हूँ। नेक्स्ट में है आपका, देखिए ये जगह, एंड स्फीयर इन 3 डायमेंशनल स्पेस। देखिए स्फीयर एंड 3 डायमेंशनल स्पेस ये पूछ रहा है। तो देखिए ये भी क्लास 12th में ही है, 3D चैप्टर है। यदि आप पढ़ लेते हैं तो यहाँ का क्वेश्चन आप इजिली आप कर सकते हैं। फिर हम आगे पढ़ते हैं। आगे में है देखिए, मैटर द टेक्निक ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस इंक्लूडिंग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। मतलब इसमें यदि आप डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला जानते हैं, ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन सोल्व किए हैं, तो आप यहाँ का क्वेश्चन इजीली आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आगे हम पढ़ेंगे आपका टायलर एंड मैक्लॉरिन सीरीज। ये टायलर और मैक्लॉरिन जो है गणितज्ञ का नाम है, कोई मैथमेटिशियन है जो कि कुछ थ्योरम दिए हैं या फिर कुछ फॉर्मूला दिए हैं, ये दोनों का फॉर्मूला आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि यदि आपके अंदर सोचने की कैपेसिटी है तो आप भी फॉर्मूला दे सकते हैं। उसके बाद में आपका फॉर्मूला को रिसर्च किया जाएगा, उसके बाद आपका फॉर्मूला को भी कोई आने वाला पीढ़ी पढ़ेगा। तो इसी प्रकार ये दोनों जो है, ये टायलर और मैक्लॉरिन, ये दोनों जो है गणितज्ञ का नाम है और ये इनका थ्योरम आपको पढ़ना है। तो ठीक है, हम पढ़ेंगे, हम इसके लिए अलग वीडियो बना देंगे। फिर आगे थर्ड में पढ़ेंगे। थर्ड में देखिए यहाँ पे डेवलप, क्या पढ़ेंगे इसको, डेवलप प्रोफेंसी इन इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस आया है इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन या का क्वेश्चन यदि आप पूरा पढ़ लेते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ सकते हैं, पढ़ लिए हैं। 7.6 क्लास 12th में है। उसके बाद 7.5 में है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन है। उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रल है, इनडेफिनेट इंटीग्रल है। उसके बाद इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड है। यदि आप ये पूरा पढ़ लेते हैं तो यहाँ का क्वेश्चन आप इजीली आप कर सकते हैं। इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रल, यहाँ पर भी दिया है देखिए, मतलब वही है डेफिनेट इंटीग्रल, इनडेफिनेट इंटीग्रल। उसमें देखिए जिसमें लिमिट रहता है उसको डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए इंटीग्रेशन a to b f(x) dx, ये हो गया आपका ये डेफिनेट इंटीग्रल जिसमें लिमिट लगा हो। ये हुआ आपका लोअर लिमिट और ये हुआ आपका अपर लिमिट, ठीक है। तो इसकी इंटीग्रेशन होती है कैपिटल f(x), मतलब ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन a to b इज इक्वल टू होता है fb माइनस fa। यहाँ स्पेस नहीं है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। तो मैं इसको हटा लेता हूँ, तभी इसको यहाँ स्पेस नहीं रहता है लिखने के लिए। तो देखिए यहाँ तक हम बता दिए, कहाँ तक पढ़ा दिए, इंटीग्रल यूजिंग द स्टैंडर्ड मेथड एंड रिडक्शन फॉर्मूला, ठीक है। रिडक्शन फॉर्मूला, इसमें इसका फॉर्मूला होता है कि हम इंटीग्रेशन करते हैं तो उसको हम इंटीग्रेशन tan x dx, ये हो गया सिंपल वाला ना। यदि इसको रिडक्शन फॉर्मूला में पढ़ेंगे tan की पावर n रहेगा, यहाँ पे nth रहेगा। मतलब इसमें देखिए इंटीग्रेशन, एक मिनट पेन ले लेते हैं, इंटीग्रेशन tan x dx, यदि इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी पावर कितनी है, यहाँ पे 1 है, लेकिन इसी की जगह 1 नहीं रहेगा, n रहेगा, तो इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो ये होता है रिडक्शन फॉर्मूला, इसमें हम अलग वीडियो बना देंगे इसका। तो इसके इंटीग्रेशन 2 होता है, एक होता है माइनस में log cos mod x और एक होता है log sec x, ऐसे प्लस में c जोड़ देते हैं जो कि कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो हम बता दिए ऑब्जेक्टिव कोर्स, यानी कि कोर्स ऑब्जेक्टिव, इसमें से आपको छोटा क्वेश्चन पूछेगा। अब हम चलते हैं आगे में है कोर्स लीनियर ऑप्टिमस। देखिए इसमें आफ्टर सक्सेसफुल कंपटीशन ऑफ दिस कोर्स द स्टूडेंट विल बी एबल टू, मतलब इसमें
आपको बोला है इसमें कैलकुलेट डिस्टेंस एंड एंगल बिटवीन जियोमेट्री एलिमेंट्स एंड एनालिसिस इंटरसेक्शन एंड टेंजेंट ऑफ, एक मिनट, ऑफ के बाद हम इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, ऑफ स्फीयर एंड प्लेन। तो इसमें देखिए, इसमें हम आपको बताएंगे, इधर कर लेते हैं, इसमें आपको पढ़ना है कि कैलकुलेट डिस्टेंस एंगल बिटवीन टू जियोमेट्री, मतलब इसमें आपको दो एंगल बिटवीन दो जियोमेट्री, मतलब इसमें निर्देशांक ज्यामिति आपको आना चाहिए और दो बिंदु के बीच में दूरी का ये जो फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूं बोले तो डिस्टेंस फॉर्मूला भी यहाँ अप्लाई होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको आना चाहिए, डिस्टेंस फॉर्मूला जो कि क्लास 10 में है, क्लास 11th में भी है, क्लास 10 में भी है, एक मिनट, क्लास 10 में भी है, फिर 11th में भी है डिस्टेंस फॉर्मूला, लेकिन 10th में मात्र 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला रहता है और क्लास 11th में 3 पॉइंट रहता है, x1y1 x2 और x2y2 x3। ठीक है, तो इसके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ। फिर आगे देखेंगे, आगे पढ़ेंगे तो ये क्लास 12th में भी है, क्लास 12th में है तो ये वाला आएगा, एंगल बिटवीन टू प्लेन जो है क्लास 12 में है। तो क्लास 12 यदि आप अच्छा से पढ़े हैं प्लेन के बारे में, तो आप वहाँ का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इधर एंगल बिटवीन टू प्लेन, यहाँ भी आप क्लास 12 का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। बस फॉर्मूला सेम रहेगा, बस बनाने का मतलब थोड़ा सा एडवांस हो सकता है बीएससी में, ज़्यादा नहीं रहेगा। फिर आगे देखेंगे स्ट्रेंथ लाइन जो कि क्लास 11th में आप पढ़ चुके होंगे, और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेंथ लाइन ये भी क्लास 11th में है। फिर डिस्टेंस ऑफ अ फ्रॉम स्ट्रेंथ लाइन, मतलब स्ट्रेंथ लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसका क्या फॉर्मूला रहता है, वो चीज़ पढ़ना है। तो मेन फंडा यही है कि आपको यदि इंटरमीडिएट अच्छा से पढ़े हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा बीएससी में। तो देख लीजिए, डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रेंथ लाइन, मतलब दो स्ट्रेंथ लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है वो पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको पढ़ा देंगे। फिर आगे देखेंगे, आगे में है आपका ये डिस्टेंस बिटवीन स्ट्रेंथ लाइन एंड अ प्लेन, मतलब फिर से वही प्लेन चैप्टर ही पढ़ना है। तो देखिए स्फीयर डिफरेंट फॉर्म, फिर आगे हम ले लेते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर। स्फीयर मतलब समझते हैं ना, सर्कल, ठीक है, गोला। तो सर्कल का जो भी फॉर्मूला रहता है वो क्लास 11th में है, सर्कल है, पाराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, स्ट्रेंथ लाइन, ये सब क्लास 11th में है। ठीक है, तो वहाँ से सर्कल हम पढ़ा देंगे, स्फीयर भी हम आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, फिर ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन ये भी हम पढ़ा देंगे, यहाँ पे है ऑर्थोगोनल, एक मिनट हम इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, फिर हम पेन लेते हैं, फिर ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन इसको भी हम आपको पढ़ा देंगे। उसके बाद इधर टैंजेंट और नॉर्मल, ये जो टैंजेंट और नॉर्मल है ना, ये क्लास 12th में है। स्लोप ऑफ टैंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल आप पढ़े होंगे, उसका फॉर्मूला हम बताते हैं, d/dx, dy/dx, जो भी फंक्शन रहता है ना, जो भी मान के चलिए x² + 2 है और इसको एट पॉइंट दे दिया है 1 दे दिया है, तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएट करेंगे और इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x आएगा और इसका कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन 0, तो x के जगह पे ये 1 रखेंगे। फिर इसका स्लोप ऑफ टैंजेंट निकलेगा 2 × में 1 = 2, ये हुआ इसका क्या बोले टैंजेंट। और नॉर्मल के लिए ये -1 बटा के नीचे में dy/dx होगा, dy, एक मिनट, ये हो नॉर्मल के लिए होता है माइनस, ये पेन ले लेते हैं, -1 बाय dy/dx x1y1, ये होता है नॉर्मल का सूत्र, ये होता है। और स्लोप ऑफ टैंजेंट का तो हम पहले बता दें, एक बार डिफरेंशिएट करना है फंक्शन का, फिर फंक्शन में जो वैल्यू दिया रहेगा, यदि 2 1 दिया है तो ये वैल्यू आपको रखना होगा, या फिर 1 1 दिया है या फिर 2 2 दिया है, वो वैल्यू इसमें रखना है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये हो गया टैंजेंट और नॉर्मल, तो ये भी खत्म, ये यूनिट फर्स्ट का था, यूनिट फर्स्ट। अब यूनिट सेकंड में पढ़ेंगे, मतलब चैप्टर 7 में है डिफरेंशियल कैलकुलस, मतलब डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद डिफरेंशिएशन के अंदर में सक्सेसिव डिफरेंशिएशन nth टर्म ऑर्डर डिफरेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन e⁻ax + b। ठीक है, ये वाला जो इरेज किए हैं ये वाला ऊपर में जाएगा, एक मिनट हम इसको ऐसे कर लेते हैं, ये वाला ऊपर वाला को अभी हम पढ़े थे। ठीक है,
तो इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन का जो भी फॉर्मूला है सबको लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए, उसके बाद यहाँ का क्वेश्चन कीजिए तो आपको इजीली आप कर सकते हैं। फिर ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये यानी कि ये क्वेश्चन है log a x प्लस बी, ये वाला log a x प्लस बी, फिर sin a x प्लस बी। उसके बाद हम इधर देखेंगे ये पेन ले लिए तो ये कहाँ पे, ये cos a x, फिर इधर वाला ये प्लस बी, फिर ये जो है ये सब क्वेश्चन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया लिबनिटीज थ्योरम। ये जो लिबनिटीज है ये भी मैथमेटिशियन का नाम है, AM लिखे थे हम, ठीक है। तो मैथमेटिशियन यानी गणितज्ञ थे, ये कोई थ्योरम दिए हैं वो हम आपको बता देंगे, तो इसका थ्योरम पढ़ना है। फिर सेकंड में मैक्लैरिन, ये देखिए मैक्लैरिन आ गया और टायलर आ गया, फिर से आ गया ये दोनों जन, तो ये दोनों का थ्योरम आपको पढ़ना होगा। ये सब गणितज्ञ सबका नाम है, ठीक है। आप लोग भी कोई थ्योरम निकालिएगा तो आपका भी नाम आएगा, ठीक। फिर आगे देखेंगे, आगे हम देखेंगे एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, मतलब इनफाइनाइट सीरीज को कैसे एक्सपेंशन करते हैं, ठीक है, उसको पढ़ना है। फिर देखिए टायलर थ्योरम इन फाइनाइट, एक मिनट, ये टायलर थ्योरम इन फाइनाइट फॉर्म विथ लैग्रेंज, एक मिनट, इसको हम इधर कर ले, लैग्रेंज रिमाइंडर, ये लैग्रेंज रिमाइंडर मतलब ये लैग्रेंज, ये भी लैग्रेंज थ्योरम जो है ये भी एक लैग्रेंज, एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है। और रिमाइंडर मतलब ये जो फॉर्मूला दिए हैं, मतलब जो सूत्र दिए हैं या फिर प्रमेय दिए हैं उसको पढ़ना है। तो मेन बात है कि इसमें गणितज्ञ सबका नाम दिया रहता है और उसका जो भी फॉर्मूला दिया है, प्रमेय दिए हैं, वो सबको पढ़ना होता है। तो जैसे कि आप क्लास 10 में पढ़े हैं ना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, ये क्या होता है तो हम बता देते हैं थोड़ा सा, नीचे क्लास में भी आप ये सब पढ़े हैं। ये हालांकि आप ये सब का फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं, मगर एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम आप पढ़े होंगे। ये होता है भाज्य इक्वल टू, एक मिनट, ये भाज्य इक्वल टू भाजक होता है, भाजक इंटू में भागफल होता है। ये वाला भागफल हम यहाँ लिख लेते हैं, भागफल, और ये प्लस में शेषफल होता है, शेष इधर फल लिख देते हैं, ठीक है। इसमें स्पेस नहीं रहता है लिखने का तो हम ऐसे लिख लिए। और इंग्लिश में आप पढ़े होंगे डिविडेंट इक्वल टू DIV, डिविडेंट इक्वल टू डिवाइजर इंटू में क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर, ये होता है इंग्लिश में, ठीक है। ये डिविडेंट है, डिवाइजर है, क्वोशिएंट है और ये रिमाइंडर है। वेयर WHERE, वेयर 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन B होता है। तो ये तो आप पढ़े होंगे क्लास 10 में, ठीक है। तो इसी प्रकार ये फॉर्मूला पढ़े हैं ना, तो उसी प्रकार ये सब का भी फॉर्मूला आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सब जो दिया है ना, ये क्या बोलते हैं, ये टायलर और मैक्लैरिन, फिर इधर लैग्रेंज थ्योरम, ये सब दिए हैं फॉर्मूला, उस सबको आपको लर्न करना है और कुछ नहीं है BSc में। फिर आगे हम चल जाते हैं, आगे है सेकेंड चैप्टर हो गया, ठीक है। अब थर्ड चैप्टर में जाते हैं। थर्ड चैप्टर में देखिए इंटीग्रल कैलकुलस, फिर से आ गया इंटीग्रेशन। यदि आपका बेस मजबूत है, क्लास 12 में इंटीग्रेशन चैप्टर पूरा पढ़ लिए हैं, तब तो यहाँ का क्वेश्चन का हवा में उड़ा दीजिएगा। और नहीं पढ़े हैं तो कृपया पढ़ लीजिए। अगर मैथ में अपना मैथ आपका ऑनर्स पेपर है और मैथ में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। फिर फिलहाल हम इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, फिर इसको हम डिटेल्स में आपको बताते हैं। तो पेन ले लेते हैं हम यहाँ से, पेंसिल। इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रेशन ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल फंक्शन, परिमेय और अपरिमेय फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन करना आना चाहिए। इवोल्यूशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल जिसमें लिमिट लगा हो, एक मिनट, ये इंटीग्रेशन, एक पेन ले लेते हैं, एक मिनट, यहाँ ले लिया हम। इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल फंक्शन कहाँ आता है, ये वाला ऊपर हम लेंगे बोले थे, पेन ले लिए। अब वो एक मिनट, ये ओके हो गया, पेन ले लिए, एक मिनट,
चैप्टर 3 इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। इंटीग्रल कैलकुलस जो कि यहाँ दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल फंक्शन, इवोल्यूशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। उसके बाद रिडक्शन ऑफ फॉर्मूला, तो ये भी आपको पढ़ना है। तो इसमें हम क्लास 12 पे आप पढ़े होंगे कि ये डेफिनेट इंटीग्रल, एक मिनट यहाँ हम ले लेते हैं, फिर ये डेफिनेट इंटीग्रल यानी कि जिसमें लिमिट लगा हो, ठीक है, इसको कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। फिर ये रेशनल नंबर और इरेशनल का भी आपको पढ़ना है, इधर है रेशनल इधर है इरेशनल, ठीक है, ये दोनों आपको पढ़ना है। तो उसके बाद आगे जो पढ़ना है आपको रिडक्शन फॉर्मूला। ये रिडक्शन फॉर्मूला थोड़ा सा नया लगेगा, ये रिडक्शन फॉर्मूला ऑफ साइन की पावर एन एक्स डी एक्स, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फिर कोस की पावर एन एक्स डी एक्स, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आप पढ़े होंगे इंटीग्रेशन, एक मिनट, इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का साइन है, ठीक है, एक मिनट, हम इंटीग्रेशन का साइन ऐसे लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स। तो इसकी इंटीग्रेशन होती है, ये वाला एक्स है, माइनस में कोस एक्स होती है, माइनस में कोस एक्स प्लस सी, पर यहाँ पर ना इसकी पावर 1 है, तब ये कोस माइनस कोस एक्स हुआ है। बट यहाँ पे आपको पढ़ना है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन साइन की पावर एन एक्स डी एक्स। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, इसकी इस इंटीग्रेशन अब फाइंड आउट करेंगे तो हम रिडक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तब इसको हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो हम इसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे। तो यही सब क्वेश्चन आता है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं रहता है, बस जो आता है वो पहले आपको दिया रहता है सिलेबस में, ठीक है। तो हम फिलहाल हम इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, फिर हम आगे पढ़ेंगे। अब देखिए इसमें क्वेश्चन दिया है, अगला में दिया है इंटीग्रेशन tan की पावर एन एक्स डी एक्स, ये क्वेश्चन आ सकता है। इंटीग्रेशन सेक की पावर एन एक्स डी एक्स, ये भी आ सकता है। इंटीग्रेशन कोस की पावर एन इंटू कोस साइन की पावर एन इंटू कोस की पावर एन एक्स डी एक्स, ये भी आ सकता है। आ सकता है नहीं, आता है, एकदम हर बार आता है। फिर स्पेशल इंटीग्रल, फिर डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन अंडर द साइन इंटीग्रल, ये क्या बीटा, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बीटा फंक्शन बोला होगा। एक मिनट, हम पूरा नहीं पढ़े हैं बट हम पहले पढ़े थे तो हमको याद है। देखिए एक मिनट पेन ले लेते हैं, देखिए बीटा एंड गामा फंक्शन एक्सक्लूड, मतलब ये क्वेश्चन एकदम आता है कि बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन, व्हाट इज ए बीटा फंक्शन एंड व्हाट इज ए गामा फंक्शन, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा। हालांकि इसका वीडियो हम अपलोड करेंगे तो आप देख लीजिएगा बीटा फंक्शन क्या है और गामा फंक्शन क्या है, ठीक है। तो ये दोनों एकदम कंपलसरी है, आप इसको क्या बोलते हैं VVI में लिख लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में। हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर 4, ठीक है। चैप्टर 4 में देखिए एप्लीकेशन ऑफ, इसमें दिया है एप्लीकेशन ऑफ, एक मिनट, चैप्टर 4 में है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, इसको हम थोड़ा यहाँ कर लेते हैं, पेन ले लेते हैं। देखिए चैप्टर 4 में है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, तो ये भी क्लास 12th में है इंटीग्रल कैलकुलस। तो उसी में से आता है कर्वेचर पढ़ना है, एसिम्प्टोस्ट पढ़ना है, ये हम बाद में बताएंगे, जब क्वेश्चन बताएंगे तब हम बता देंगे किसको एसिम्प्टोस्ट कहते हैं, किसको कर्वेचर कहते हैं। फिर जनरल अलजेब्रिक कर्व क्या है, एसिम्प्टोस्ट क्या है, पैरेलल टू एक्सिस क्या है, सिमेट्रिक क्या है, कॉनकेटिव एंड कॉन्वेक्सिटी, ये भी हम आपको बताएंगे। फिर हम आगे हम आपको बताएंगे कि ये पॉइंट्स ऑफ इनफेक्शन, ये भी बताएंगे। टैंजेंट एट ओरिजिन, ये बस क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उसी के क्वेश्चन में किसको क्या कहते हैं वो सब आपको इसी में मिलेगा। फिर मल्टीपल पॉइंट क्या है, पोजीशन एंड नेचर एंड डबल पॉइंट, ये क्या है, ट्रेचिंग क्या है, ट्रैचिंग क्या है, उसके बाद पोलर फॉर्म क्या है, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि एंड पैरामेट्रिक कर्व क्या है, लेंथ ऑफ प्लेन कर्व एंड एरिया बाउंडेड बाय फॉर्म कर्व से वॉल्यूम द सरफेस एंड सॉलिड ऑफ अ रिवॉल्यूशन। बस एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जो भी क्वेश्चन रहेगा उसी के अंदर में ये सब किसको क्या कहते हैं हम सबको आपको बता देंगे, ठीक है। तो इसमें और बता दिया है कि रेफरेंस बुक मतलब कौन सा बुक आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से मैं सजेशन दूंगा कि आप तो अभी तो डिजिटल इंडिया है, तो अभी तो कोई बुक से पढ़ता नहीं है, सब फोन से पढ़ता है, तो आप पुस्तक ले सकते हैं। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि ना ही लें, यदि आपके पास 4G फोन है या फिर 5G है, अभी तो 5G भी चल रहा है, तो बुक खरीदने का कोई प्रॉफिट नहीं है, आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं।
तो इसमें पुस्तक का नाम दे दिया है ये डी, उसके बाद इधर जो भी है चैटेट, ये 2009 में, मतलब ये गणितज्ञ का नाम है, ठीक है। ये पहला, ये जो डी चैटर्जी है, ये कोई गणितज्ञ का नाम है, वो पुस्तक लिखा है, बस उसका पुस्तक पढ़ सकते हैं। फिर सेकंड में लालाजी प्रसाद, जो कि आप पढ़े होंगे इसका पुस्तक, यदि आपका मैथ ऑनर्स है तो। हम तो पढ़े हैं इसका पुस्तक, हालांकि कुछ ठीक है, पढ़ने के लिए पढ़ने लायक है। डी चटर्जी का पढ़ सकते हैं, सेकंड में लालाजी प्रसाद का पढ़ सकते हैं, फिर थर्ड में एडी, फिर क्या है इसको घोष गुप्ता, इसका पढ़ सकते हैं, फिर एस बी प्रसाद का भी पढ़ सकते हैं, फिर इधर है आर एस प्रसाद का भी पढ़ सकते हैं। तो हम लोग तो क्लास 12th में आर एस अग्रवाल से पढ़े थे, एक पुस्तक था एकदम भगवद गीता जैसे, तो वहां से हम लोग पढ़ रहे थे। बाकी बात हम तो ऐसे ही मोबाइल से पढ़ रहे थे। उसके बाद आगे पढ़ेंगे। अब चैप्टर सेकंड पेपर जो होगा, सेकंड पेपर के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो सेकंड पेपर में देख लीजिए, सेकंड पेपर में है स्किल इन्वायरमेंट कोर्स, ठीक है। तो इसमें थ्योरी ऑफ सेट, क्लास 11 तुरंत याद कीजिए, सेट्स चैप्टर, ठीक है। तो वहां से अगर आप क्लास 11 का सेट चैप्टर पढ़े हैं, बढ़िया से पढ़े हैं, तो यहाँ का क्वेश्चन आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, मतलब कुछ एडवांस लेवल से होगा, ज्यादा नहीं होगा। आगे में देखिए नंबर एंड इक्वेशन। नंबर तो आप जानते हैं, नेचुरल नंबर, ठीक है, जो 1 से स्टार्ट होता है, फिर होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है, इंटीजर नंबर जो जिसमें कि माइनस इनफाइनाइट से 0 रहता है बीच में, फिर उधर प्लस इनफाइनाइट रहता है, ये होता है इंटीजर नंबर। फिर कॉम्पोजिट नंबर, फिर प्राइम नंबर, फिर इवन नंबर, फिर ओड नंबर, फिर रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, फिर अरे बहुत नंबर रहता है। ये तो हम नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 सो ऑन जाएगा इनफाइनाइट तक। ये सब आपका बेस मजबूत होगा, ये सब आप जानिएगा, तभी आप यहाँ का क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। यदि आपको पुट करने बोला है नेचुरल नंबर, आप पुट कर दिए वोल नंबर, 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 रखिएगा तो आंसर तो गलत आएगा आपका, ठीक है। तो वोल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। इंटीजर नंबर में हालांकि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं, 0 भी इंक्लूड होता है। कॉम्पोजिट नंबर जिसका गुणनखंड 2 से अधिक है, प्राइम नंबर जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 है, मतलब का प्राइम फैक्टर एक से और स्वयं से जाना चाहिए। रेशनल नंबर जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इरेशनल नंबर जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नॉट इक्वल टू 0, और क्यू जो होगा नॉट इक्वल टू 0 होगा, ये क्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। और ओड नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो, और इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, ये होता है नंबर सिस्टम में, ये सब पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो आगे हम इक्वेशन क्या होता है, तो इक्वेशन ये होता है, मानिए चलिए हम ax² प्लस bx प्लस c लिखे, ये है क्वाड्रिक, ठीक है। क्वाड्रिक की मतलब इसकी पावर 2 है, पहला 1 पावर रहता है तो लीनियर, पावर 2 है तो क्वाड्रिक, पावर 3 है तो क्यूबिक, कोई भी वेरिएबल का। तो क्वाड्रिक है, यदि इसको इक्वल टू कर देंगे 0 के, ये तो हो जाएगा द्विघात, ये द्विघात है, ठीक है। और इसको इक्वल टू कर देंगे 0 के, तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन इसे कहते हैं। यदि हम 5 प्लस 4 लिखते हैं, ठीक है, और इसको इक्वल टू कर देते हैं 0 से, तो ये इसके इक्वल है, तो ये हो गया एक इक्वेशन बन गया, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5x प्लस 4y, ये 4y इज इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा, 2 वेरिएबल ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गया, नहीं बन गया। देखो 2 वेरिएबल है, एक वेरिएबल 2 वेरिएबल, और इसका पावर 1 है, ठीक है, दोनों का पावर 1 है, तो ये लीनियर हो गया, और इक्वल टू के 0 कर दिया, तो ये हो गया 2 वेरिएबल ऑफ लीनियर इक्वेशन, 2 चर वाले रैखिक समीकरण बन गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से है कुछ, हम इसका क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको पूरा एक्सप्लेन करके हम आप फिर आगे देखेंगे। आगे में है कोर्स ऑब्जेक्टिव, मतलब इसमें जो आपका क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में, तो आपका आएगा सबसे पहले बाय द एंड दिस कोर्स स्टूडेंट विल बी एंड स्टैंडर्ड फंडामेंटल ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ सेट थ्योरी, ठीक है, ये आपको पढ़ना है, सेट थ्योरी यहाँ पे है। फिर इंक्लूड फंक्शन, ये भी पढ़ना है, फिर रिलेशन पढ़ना है, ठीक है, कार्डिनेटली, फिर ये एंड फंडामेंटल ऑक्सिमाइज, ये भी पढ़ना है। फिर अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ द नंबर थ्योरी ऑफ डिविजिबिलिटी
कॉन्ग्रेंस और डाई हंटाइन इक्वेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब टॉपिक आपको दिया गया है। ये टॉपिक आपको पढ़ना है, आप कहीं से पढ़ सकते हैं, गूगल से कहीं से भी, तो सर्च करना है, बाकी बात आपको आ जाएगा, वीडियो भी आ जाएगा, फिर गूगल भी बता देगा आपको। फिर आगे देखेंगे एक्सप्लोर द एनालाइज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल इक्वेशन समझते हैं, द्विघात समीकरण को कहते हैं, ठीक है। द्विघात नहीं यार, बहुपद समीकरण को कहते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल बहुपद को कहते हैं इंग्लिश में, तो उसका इक्वेशन पढ़ना है, ठीक है। फिर रूट्स पढ़ना है जो कि क्वाड्रिक इक्वेशन से आएगा, और एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ना है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, आगे में हम पढ़ेंगे एंटिलाइज एल्जेब्रिक यूनिक्यू एंड सॉल्व इक्वेशन एंड इंटरप्रेट रूट्स बिहेवियर्स बेस्ड ऑन गिवन थ्योरम। तो ये जो रूट्स है क्वाड्रिक इक्वेशन से आता है, यदि d इक्वल टू 0 रहे तो क्या आता है, रियल एंड इक्वल, वास्तविक एवं समान मूल प्राप्त होंगे, रियल एंड इक्यूएल इक्वल, ठीक है। यदि हमारा d ग्रेटर देन 0 रहे, तो रियल एवं अनइक्वल मतलब वास्तविक असमान, और d लेस देन 0 रहे, एक मिनट, d क्या है, तो d डिस्क्रिमिनेंट है, यानी कि विवेचक या विविधकर है। d इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस में 4ac, ये कैपिटल ए नहीं, ये स्मॉल ए होता है, एक मिनट, d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस में 4ac, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट का सूत्र, ठीक है। ये क्वाड्रिक इक्वेशन वेयर a जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, और b जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, और c कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो ये हम क्वाड्रिक इक्वेशन से फाइंड कर लेते हैं। जैसे कि क्वाड्रिक इक्वेशन हमारे पास ये है, एक मिनट हम 5 10 ले लेते हैं, ये 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 लेते हैं, ठीक है। तो a जो होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये a का वैल्यू होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, और 4 जो है ये b का वैल्यू होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब ये वाला x का गुणांक 4, और c जो होगा ये मतलब ये c जो होगा 10 होगा, जो कि हमारा कांस्टेंट है। कांस्टेंट उसको कहते हैं जिसमें वेरिएबल ना हो कोई, इसके साथ कोई वेरिएबल लटका नहीं है, या सिंगल है, अखंड सिंगल, ठीक है। तो ये कांस्टेंट है। अब आगे हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे, एक मिनट हम पेन ले लेते हैं। इसके बाद कहाँ तक पढ़े थे, एक मिनट, सेमेस्टर 2 का सक्सेसिव, हाँ ये यूनिट सेकंड पढ़े थे, एक मिनट, हम ऑर्डर्ड पॉलिनोमियल इनफाइनाइट एंड जोन, हाँ अब हम पढ़ेंगे कोर्स कंटेंट, ठीक है। यूनिट फर्स्ट में है, एक मिनट हम पेन ले लेते हैं, यूनिट फर्स्ट में सेट थ्योरी, ठीक है, जो कि क्लास 11 में आप पूरा पढ़ सकते हैं। क्लास 11 में सेट चैप्टर है, वहां से आप पूरा पढ़ सकते हैं। बाकी बाद जो भी क्वेश्चन आएगा वो बस क्वेश्चन आंसर यहाँ का पढ़ना है। बाकी बेस मजबूत करने के लिए आप क्लास 11 का सेट चैप्टर पढ़ सकते हैं, जो कि हम पूरा पढ़ा के खत्म कर दिए हैं 1.1 से लेकर, ठीक है। ये पॉइंट होगा, ये एक मिनट पेन ले लेते हैं, 1.1 ये वाला ये पॉइंट है, से लेकर के 1.2 1.3 ये हम सोन पढ़ाए हैं 1.6 तक, ठीक है। पूरा सेट चैप्टर हम पढ़ा के अपलोड कर दिए हैं, वहां से पढ़ लीजिएगा तो आपका बेस मजबूत हो जाएगा। फिर देन क्वेश्चन यहाँ का कीजिएगा तो आप पूरा जान जाइएगा, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले हम बता देते हैं, ये रिलेशन पढ़ना है, ठीक है। रिलेशन में आपका आ जाएगा बिलोंग्स टू क्या है, फिर नॉट बिलोंग्स टू क्या है, सबसेट क्या है, फिर नोट है सबसेट, ये हालांकि नोट है सबसेट है, ये सबसेट का साइन है, ठीक है। इसके बाद ये आप इम्पिटी सेट क्या है, नल सेट क्या है, वॉइड सेट क्या है, सब आप वहां से पढ़ सकते हैं। फिर इंटरवल के बारे में पढ़ सकते हैं, INTERVAL इंटरवल पढ़ सकते हैं। इंटरवल 4 प्रकार के होते हैं, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, क्लोज ओपन और ओपन क्लोज, ठीक है। तो वो सब आपको यही चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा। फिर आगे देखेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, सुपर सेट क्या है, प्रॉपर सेट क्या है, ये सब हम पढ़ाए हैं, ठीक है। फिर ये इम्पिटी सेट क्या है, नल सेट क्या है, वॉइड सेट, ये तो सब एक ही को कहते हैं। इम्पिटी सेट हो, नल सेट, वॉइड सेट, ये सब एक ही है। फिर इक्वल सेट क्या है, ये सब हम पढ़ाए हैं, ठीक है। फिर आगे हम पढ़ना है इक्विवेलेंस क्लासेस, ठीक है। फिर फंक्शन भी पढ़ना है,
अब फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं, तो ये यदि 5 लिखे, ये हो गया हमारा कांस्टेंट फंक्शन। यदि हम ऐसे लिखे x के अंदर में ये लिखिए, ये हो गया आपका मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। यदि हम x लिखे फिर ये कुछ इस प्रकार लिख लिए, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। फिर आगे हम लिखते हैं कुछ इस प्रकार से e टू द पावर 1 मिनट, e टू द पावर x लिखते हैं, तो ये हो गया हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। फिर यदि हम log x लिखते हैं, log log x, तो इसे पढ़ेंगे लोगारिथमिक फंक्शन, ठीक है। फिर यदि हम यहाँ पे लिख दिए साइन इनवर्स x, तो इसे पढ़ेंगे इनवर्स फंक्शन, ठीक है, यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ेंगे। फिर यदि हम केवल लिखेंगे यहाँ पे केवल साइन x, तो इसको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसी प्रकार से आप पढ़ सकते हैं। फिर एल्जेब्रिक फंक्शन होता है, ठीक है, पोलिनोमियल फंक्शन होता है, अरे बहुत फंक्शन होता है, ठीक है। फिर यहाँ से आप फंक्शन पढ़ सकते हैं। फिर आगे टाइप्स ऑफ फंक्शन, मतलब फंक्शन के कितने प्रकार होते हैं, तो वही चीज हम बता रहे थे, फंक्शन बताए, फिर फंक्शन के प्रकार हम बता दिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बता दिए, लोगारिथमिक, एल्जेब्रिक, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो भी फंक्शन होता है हम बहुत कुछ हम बता दिए हैं। बाद में वीडियो भी हम इसका बना देंगे, तो उसमें आप क्लियरली आप देख सकते हैं। फिर आगे हम पढ़ेंगे यहाँ से कॉम्पोजिशन ऑफ अ फंक्शन, ठीक है, ये भी हम पढ़ा देंगे कि फंक्शन का कॉम्पोजिशन क्या होता है। फिर आगे हम इनवर्स ऑफ इधर आ जाते हैं फंक्शन, इनवर्स ऑफ हम कहाँ पे गए थे, 1 मिनट, हम यहाँ जाते हैं, फिर इधर ऊपर जाते हैं, फिर हम कहाँ पढ़े थे, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, 1 मिनट, ये अच्छा वहां पे जाना है, ठीक है, अभी हम जान गए इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, ये भी पढ़ना है। फिर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट क्या होता है, ये फाइनाइट सेट जिसे आप काउंट कर सकते हैं, इनफाइनाइट सेट जिसे आप काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट, मतलब वही है जिसको आप काउंट कर सकते हो, जिसको काउंट नहीं कर सकते हो उसको फाइनाइट, और जिसको नहीं कर सकते हो उसको इनफाइनाइट सेट कहते हैं, अनकाउंट, ठीक है। फिर कार्डिनेटली ऑफ सेट, ये भी है। फिर कार्डिशनल नंबर, ये भी है। फिर आगे देखेंगे, आगे में है पार्शियल, 1 मिनट, हाँ, पार्शियली ऑर्डर्ड, ठीक है, पार्शियली ऑर्डर्ड सेट, ये भी है। फिर जीरो सेट क्या है, फिर लेमा एंड ऑप्शनल ऑफ चॉइस, ये भी पढ़ना है, ठीक है। फिर आगे हम चलेंगे यूनिट सेकंड में क्या है, नंबर थ्योरी, अरे इसमें फिर आपको नंबर पढ़ना है, ठीक है, नंबर के बारे में। तो नंबर के बारे में हम आपको बना देंगे वीडियो कि नंबर कौन कौन सा नंबर क्या है, ठीक है। तो आगे देखिए, इसमें हम पढ़ना है द डिवीजन ऑफ एल्गोरिदम, मतलब इसमें फिर से आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम फिर से पढ़ना है, ठीक है, क्लास 10 में भी आप पढ़े होंगे। फिर आगे पढ़ेंगे द फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, अब एपी आपको पढ़ना है, क्लास 10 में है 5 चैप्टर में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसका फुल फॉर्म होता है। फिर आपको जीपी भी पढ़ लीजिएगा, क्या दिक्कत, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। फिर एक एचपी भी होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। और ये एपी क्या होता है, तो एपी जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम आता है, जीपी में कॉमन रेशियो सेम आता है, ठीक है। आपको सीक्वेंस दिया रहेगा, उसमें आपको इसको सॉल्व करना होता है, तो एपी जीपी ये पढ़ना है। फिर मॉड्यूलर अरिथमेटिक ऑफ ये बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इसको क्या पढ़ेंगे, कॉन्जुनियस, ठीक है, कॉन्जुनियस। फिर ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एंड विल ऑर्डरिंग। फिर डाइफैटनिक इक्वेशन, ये भी पढ़ना है, ठीक है। फिर चैप्टर 3 में है थ्योरी ऑफ इक्वेशन, ठीक है, इसमें इक्वेशन पढ़ना है थ्योरी का, मतलब इसमें फर्स्ट में है एलिमेंट्री थ्योरम्स ऑन द रूट्स, मतलब वही रूट्स मतलब मूल ज्ञात करने वाला सूत्र, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी इसका ये मूल ज्ञात कर सकते हैं। फिर और भी बहुत मेथड पढ़ेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। फिर फैक्टर करके भी आप इसका रूट्स निकाल सकते हैं, वैल्यू एक्स का 2 वैल्यू निकलता है। इक्वेशन ऑफ इंक्लूड कार्डन मेथड, इसमें और एक मेथड पढ़ना है, कार्डन मेथड क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में। फिर एंड रिमाइंडर ऑफ अ फैक्टर थ्योरम, ठीक है, इसको भी पढ़ना है, ये थ्योरम पर में है। फिर साइमेट्रिक के बाद इधर देखेंगे, साइमेट्रिक के बाद हम इधर डिवीजन, ये ठीक, फैक्टर जो हम अभी बताए ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द ये
कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन। इमेजिनरी रूट्स मतलब इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर आपको आना चाहिए जो कि z इक्वल टू ax प्लस नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आई बी होता है, ठीक है, या फिर x प्लस आई बी भी आप कह सकते हैं। ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। हम यहाँ लिख लेते हैं z इक्वल टू a प्लस आई बी, वेयर a जो होगा आपका रियल पार्ट होगा और आई बी जो होगा आपका इमेजिनरी पार्ट होगा। आई एम केवल लिख रहे हैं इसको और इसको केवल आर लिख रहे हैं, ठीक है। ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉम्प्लेक्स चैप्टर ये क्लास 11th में है, चैप्टर नंबर मेरे ख्याल से 4 में है, ठीक है। तो वहाँ से आप वहाँ पढ़ लेते हैं तो यहाँ का क्वेश्चन आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर आगे देखेंगे इंटीग्रल एंड रेशनल रूट्स, ठीक है। फिर द nth रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है। इसमें nth टर्म रहेगा उसका यूनिटी मतलब कैसे फाइंड करेंगे। उसके बाद आपको बुक्स दे दिया है कि आप कौन सा पुस्तक पढ़ सकते हैं। तो इसमें दिया है MK गुप्ता, MK जो कि कोई गणितज्ञ का नाम है, ठीक है। वो अपने विचार से अपना सोच से पुस्तक लिखा है, उसका पुस्तक पढ़ सकते हैं। फिर SK मलिक, इसका पुस्तक पढ़ सकते हैं। फिर लालाजी प्रसाद पढ़ सकते हैं, ये पुस्तक का नाम है, ठीक है। आप परचेस कर सकते हैं, इसको खरीद सकते हैं, पर मैं सजेशन करता हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है। अगर यदि तो पहले फ़ोन नहीं था तो आदमी सब खरीदता था, पढ़ता था। अब तो फ़ोन है तो सब पुस्तक तो फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं, तो क्या जरूरी है खरीदने का। तो देख लीजिए ये यही सिलेबस है, बाकी कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लीजिए, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिए। और ऐसा नहीं है कि ये वीडियो कोई गेमर के पास भेज दीजिए, नहीं, गेमर देखेगा ही नहीं भाई। यदि वीडियो को कोई डांसर जगह चल गया, गेमर जगह चल गया, कोई मान के चले सिंगर जगह चल गया, तो वो देख के क्या थोड़ी देखेगा, वो तो क्लिक ही नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसा वैसे आदमी के पास भेजिए जो सेमेस्टर फर्स्ट में, 1 मिनट, SEM सेमेस्टर किस में है, सेमेस्टर फर्स्ट में है और मैथ ऑनर्स लिया है, ठीक है। MATH होता है, मैथमेटिक्स होता है, शॉर्ट में मैथ्स लिखे हैं, ठीक है। समझिएगा जो सेमेस्टर फर्स्ट में है और मैथ सब्जेक्ट लिया है, तो ये वीडियो उसी के लिए है। बाकी कोई किसी का देख के भी क्या करेगा यार, वैसे भी, ठीक है। तो ये उसके लिए वीडियो है। इसमें आप तो हम बता दिए हैं कि कौन सा क्या पढ़ना है, इसी में से रहेगा। बाकी तो इधर सेमेस्टर 2 है, ये तो कोई काम का नहीं है अभी। पहले इधर का पढ़ लिए, फिर में तो आप कर सकते हैं कि अगर आप पढ़ने का आपका रफ्तार है तो आप इसको जल्दी खत्म करके इधर का पढ़ सकते हैं, ठीक है, इधर का पढ़ सकते हैं। फिलहाल अभी हम सेमेस्टर 6 में, तो मेरा सिलेबस इधर है, 1 मिनट हम बता देते हैं। ये सेमेस्टर 5 का है और सेमेस्टर 6 में अब जाने ही वाले हैं। ये मेरा सिलेबस है, देख लीजिए। अब हमको क्या क्या पढ़ना है हम थोड़ा सा बता देते हैं, देख लीजिए। और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता, ठीक है। क्लास 12 का तो हम पढ़ाते हैं, तो हम वहीं से पढ़े, वहाँ से पढ़ाते हैं, तो हमको तो इसमें कोई दिक्कत होगा ही नहीं, ठीक है।